जरा सोचिए, एक ऐसे इलाज के बारे में जो आपकी पहचान, आपका पूरा व्यक्तित्व ही हमेशा के लिए मिटा दे। आज हम बात कर रहे हैं 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी और शायद सबसे डरावनी मेडिकल फेलियर्स में से एक की। ये एक ऐसा सवाल है जो मेडिकल दुनिया में हमेशा पूछा जाना चाहिए, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब इस सवाल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया और इसका नतीजा अनगिनत जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। जिस प्रोसीजर ने न जाने कितनी जानें बर्बाद कर दी, उसे एक वक्त पर मेडिकल की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मिला था। तो चलिए जरा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। अब ये समझने के लिए कि लोबोटमी जैसी खतरनाक चीज इतनी आम कैसे हो गई, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस जमाने के मेंटल हॉस्पिटल्स की निराश कर देने वाली दुनिया में। उस दौर में जो लोग गंभीर मानसिक बीमारियों से जूझ रहे थे, उनके लिए सच में कोई उम्मीद नहीं थी। अस्पताल भरे पड़े थे और इलाज के नाम पर उन्हें बस दुनिया से अलग थलग कर दिया जाता था। डॉक्टर और परिवार वाले दोनों ही एक चमत्कार का इंतजार कर रहे थे, किसी भी तरह के सल्यूशन के लिए बेताब थे। और इसी बेताबी और निराशा के माहौल में जन्म हुआ लोबोटॉमी का। इसे एक चमत्कारी समाधान की तरह पेश किया गया था। तो ये लोबोटमी आखिर थी क्या? देखिए, ये एक सर्जरी थी। इसका मकसद था दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी हमारे सोचने, प्लान बनाने और हमारी पर्सनैलिटी से जुड़े हिस्से के नर्व कनेक्शंस को फिजिकली काट देना। सोचकर देखिए, दिमाग के उन तारों को ही काट देना जो हमें वो बनाते हैं जो हम हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक सच कहें तो बहुत ही ज्यादा सिंपल और गलत था। ये पूरा आइडिया दिमाग की एक अधूरी समझ पर टिका था। देखिए, 3 सीधे सीधे स्टेप्स थे। पहला, ये मान लो कि सारे इमोशंस और लॉजिक दिमाग के एक ही हिस्से फ्रंटल लोब में बंद हैं। दूसरा, उस हिस्से के कनेक्शंस काट दो। और तीसरा, बस ये यकीन कर लो कि मरीज हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। ये एक बहुत ही खतरनाक सिंप्लीफिकेशन था। और कमाल की बात यह है कि शुरू में ये काम करता हुआ दिखा भी। मरीज सच में शांत हो गए, उनका हिंसक बर्ताव कम हो गया। उस समय के डॉक्टर्स और परिवारों के लिए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन ये शांति जिस कीमत पे मिल रही थी, वो बहुत बड़ी थी। पर्सनालिटी में जो भयानक बदलाव आ रहे थे, उन्हें साइड इफेक्ट नहीं बल्कि इलाज का एक हिस्सा माना जा रहा था। और इसी शुरुआती कामयाबी ने एक ऐसी तबाही का रास्ता खोल दिया जो देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गई। और तो और इसे मेडिकल फील्ड की सबसे बड़ी पहचान भी मिल गई। ये कोई रेयर प्रोसीजर नहीं था। अमेरिका में तो ये एक रूटीन ऑपरेशन बन गया था। सोचिए, हर साल हजारों लोगों की जिंदगियों को इस तरह से बदला जा रहा था। ये आंकड़ा दिखाता है कि ये कितना भयानक रूप ले चुका था। और ये टाइमलाइन इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना को सामने लाती है। 1949 में जब ये प्रोसीजर अपने चरम पर था और इसके खतरनाक नतीजे दिखने भी लगे थे, तब इसके आविष्कारक को नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार ने इस खतरनाक सर्जरी को और भी ज्यादा लेजिटिमेसी दी और जो कुछ डॉक्टर इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उनकी बात पूरी तरह से दब गई। तो असल में हुआ क्या? वादा और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। जहां शांति का वादा था, वहां मिली भावनात्मक शून्यता। जहां स्थिरता की बात थी, वहां जिंदगी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। ये इलाज नहीं था, ये इंसान के व्यक्तित्व का पूरी तरह से विनाश था। तो फिर इस मेडिकल तबाही का अंत हुआ कैसे? और इस भयानक गलती से दुनिया ने क्या सबक सीखा? इसके खत्म होने के पीछे 3 बड़े कारण थे। पहला, साइंस ने ही अपनी गलती सुधारी। लंबी स्टडीज ने ये साइंटिफिकली साबित कर दिया कि इसके फायदे से कहीं ज्यादा नुकसान थे। दूसरा, बेहतर और सुरक्षित दवाएं आ गई जो दिमाग को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाए बिना मदद कर सकती थीं। और तीसरा, मेडिकल दुनिया की सोच में एक बड़ा बदलाव आया, जहां मरीज के व्यक्तित्व को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया। आज ये प्रोसीजर पूरी तरह से बैन है। इससे मेडिकल इतिहास के एक काले अध्याय के तौर पर याद किया जाता है। एक चेतावनी कि जब विज्ञान अपनी नैतिक सीमाएं लांघ जाता है तो क्या हो सकता है। लेकिन लोबोटॉमी की विरासत आज भी हमारे साथ है। इसने हमें सिखाया है कि किसी भी नए इलाज को अपनाने से पहले उसकी कड़ी वैज्ञानिक जांच और नैतिक बहस कितनी ज्यादा जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, इसने मरीजों के अधिकारों को मजबूत किया, खासकर इन्फॉर्म्ड कंसेंट का अधिकार, यानी ये जानने का हक कि उनके शरीर के साथ क्या किया जा रहा है। और आखिर में ये सवाल हमारे लिए आज भी उतना ही जरूरी है। लोबोटमी की कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि तरक्की की दौड़ में इंसानियत को कभी भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता।
ये संतुलन बनाए रखना आज भी मेडिकल साइंस के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।